तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लिन फैंग को बचाने के लिए उस जगह पर साओबाई आ जाती है और अब साओबाई लिन फैंग के निर्वाणा स्वॉर्ड का यूज करते हुए मार्शल गॉड टेम्पल के सभी एल्डर्स को घायल कर देती है, जिसके बाद वह एल्डर सिंह पर अटैक करते हुए उसे मारने ही वाली होती है कि तभी एक एनर्जी बॉल उड़ते हुए आता है और साओबाई के अटैक को वहां पर ब्लॉक कर देता है। और अब एक पर्सन मार्शल गॉड टेम्पल के सभी लोगों के सामने आकर खड़ा हो जाता है और यह पर्सन मार्शल गॉड टेम्पल का मास्टर है। अब उसे देखते ही मास्टर टियान बोलने लगते हैं, यह तो सिंग युआन है। इसकी एज 600 साल से भी ज़्यादा है और लेजेंड्स के हिसाब से आज से 100 साल पहले ही यह डिवाइन गॉड रैलम पर पहुंच चुका है और यह हमारे कॉन्टिनेंट का सबसे जीनियस और पावरफुल पर्सन है। यह सुनते ही लिन फैंग साओबाई से पूछता है, मास्टर, यह पर्सन डिवाइन गॉड रैलम पर है तो क्या आप इसका सामना कर सकती हो? साओबाई बोलती है, इसे हराना बच्चों का खेल है, पर यह मुझे फाइट के दौरान बिजी कर सकता है और इस दौरान मार्शल गॉड टेम्पल के एल्डर्स तुम पर अटैक करके तुम्हें घायल कर सकते हैं। तो फिर क्यों ना हेवनली गॉड रैलम पर मौजूद उन तीनों एल्डर्स को मैं पहले मार दूं, जिससे वह हमारे फाइट के बीच में इंटरफियर ना कर सके। तभी सिंग युआन एल्डर से बोलता है, आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है और तुम लोगों की हालत इतनी ज्यादा खराब क्यों है? तभी एल्डर सिंह आगे बढ़ते हुए बोलता है, मास्टर, लिन फैंग के ऊपर डीमन सपोर्टर होने का इल्जाम लगा हुआ है, इसीलिए हमने इन्वेस्टिगेट करने के लिए लिन फैंग को इस जगह पर बुलाया और उसे हमारे साथ कॉपरेट करने के लिए कहा। पर लिन फैंग ने कॉपरेट करने से मना कर दिया और इसने अपने बॉडी के अंदर मौजूद डीमन क्लोन को बाहर निकाला, जिस क्लोन से फाइट करते हुए हमारी यह हालत हुई है। और अगर आज टाइम पर आप यहाँ पर नहीं आते तो अब तक हम मर चुके होते। अब यह सुनते ही सिंग युआन वहां पर कुछ सोचने लगता है। तभी साओबाई गुस्से में बोलती है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई एक गॉड को डीमन बोलने की? तभी सिंग युआन बोलता है, तुम लोग यहाँ पर शांत हो सकते हो, मैं फाइट करना नहीं चाहता, हम बातचीत से इस मामले को सुलझा सकते हैं। तभी साओबाई उन पर अटैक कर देती है, जो देखते ही सिंग युआन मार्शल गॉड रैलम बनाते हुए एक बैरियर से सभी लोगों को वहां पर प्रोटेक्ट करने लगता है। और अब वह अपने विंड ब्लेड अटैक से साओबाई को रोकने की कोशिश करता है, पर तभी साओबाई अपने 3 क्लोन बनाते हुए काफी तेजी से अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। अब साओबाई के 2 क्लोन दोनों मार्क्समैन पर अटैक करते हुए उनके कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और अब साओबाई खुद काफी तेजी से एल्डर सिंह की ओर आगे बढ़ते हुए उसके भी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर देती है। और अब वहां पर साओबाई के अटैक से एल्डर सिंह बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है और चिल्लाते हुए सिंग युआन से मदद मांगने लगता है। वहीं पर साओबाई की पावर को देखकर मास्टर टियान भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं और सोचने लगते हैं, आखिर यह लड़की है कौन? इसने बस अपने एक ही अटैक में हेवनली गॉड रैलम के 3 लोगों की कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया और तो और यह अभी फाइट के लिए डिवाइन गॉड रैलम के एक पर्सन के सामने खड़ी है, पर इसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा। तो कहीं यह लड़की कोई गॉड तो नहीं? वहीं खड़ा लिन फैंग सोच रहा होता है, मुझे नहीं पता था कि सीनियर साओबाई इतनी ज़्यादा पावरफुल है और जब तक सीनियर साओबाई मेरे साथ है मुझे कोई भी नहीं मार सकता है। तभी सिंग युआन बोलता है, मैं यहाँ पर शांति से बात करके इस मामले को निपटाना चाहता था, पर तुमने मेरे आंखों के सामने ही मेरे 3 साथियों की कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो क्या यहाँ पर तुम मेरे मार्शल गॉड टेम्पल को फाइट के लिए चैलेंज कर रही हो? और यह बोलते हुए वह अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, जो देखकर मास्टर टियान काफी ज्यादा डर जाते हैं और बोलने लगते हैं, यह पर्सन सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और यह पर्सन बस गॉड बनने से एक रैलम दूर है। तभी साओबाई बोलती है, तुम मार्शल गॉड टेम्पल के हेड हो और इस बात का तुम्हें घमंड है, पर मैं यहाँ पर तुम्हारे मार्शल गॉड टेम्पल जैसे कई सेक्ट को चुटकी बजाकर ही डिस्ट्रॉय कर सकती हूँ। यहाँ तक कि तुम्हारा एशियन टाइम का मार्शल गॉड टेम्पल भी मेरे सामने एक बच्चा था और तुम मेरे डिवाइन पावर के बस एक छोटे से अटैक से ही मारे जा सकते हो। तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे बुली कर सकते हो?
तभी सिंह युआन अपने विंड ब्लेड से साओबाई पर अटैक कर देता है, पर साओबाई बस अपने ऑरा प्रेशर से ही उसके अटैक्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। अब यह देखते ही सिंह युआन अपने डिवाइन स्पीयर को बाहर निकालता है और एक काफी खतरनाक अटैक साओबाई पर करता है, पर साओबाई अपने ब्रोकन स्टार फिंगर टेक्निक का यूज करते हुए उसके स्पीयर को दूर फेंक देती है। तभी सिंह युआन दोबारा से अपने स्पीयर को अपने पास बुलाता है और अब वह अपने गॉड ऑफ क्लोन टेक्निक का यूज करते हुए कई सारे क्लोन्स बनाकर साओबाई को चारों ओर से घेर लेता है। यह देखते ही साओबाई अपने फॉरबिडन हैंड टेक्निक का यूज करती है, जिसके ऑरा प्रेशर से ही सिंह युआन के सभी क्लोन्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और अब साओबाई का फॉरबिडन हैंड सिंह युआन की ओर आगे बढ़ने लगता है, जिसे वह अपने डिवाइन स्पीयर की मदद से ब्लॉक करने की कोशिश करता है, और काफी मेहनत करने के बाद भी वह उसे ब्लॉक नहीं कर पा रहा होता है। और अब वह सोचने लगता है आखिर यह लड़की है कौन, इसके पास बहुत ही ज्यादा मात्रा में डिवाइन पावर मौजूद है, तो कहीं यह कोई गॉड तो नहीं। मैं यहाँ पर डिवाइन गॉड रैलम पर पहुंच चुका हूँ और इस जगह पर मेरा सामना एक गॉड के अलावा कोई और नहीं कर सकता है, तो शायद से अब इस लड़की को हराने के लिए मुझे अपने डिवाइन स्पीयर की पावर का यूज करना ही पड़ेगा, वरना यहाँ पर मेरा मरना तय है। दूसरी ओर एल्डर सिंह और वह दोनों मार्क्समैन भी उठकर खड़े हो जाते हैं और बोलने लगते हैं आखिर यह लड़की इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे है। कोई भी डीमन क्लोन इतना ज्यादा पावरफुल नहीं हो सकता है और किसी भी डीमन क्लोन के पास डिवाइन एनर्जी भी नहीं हो सकती है, तो आखिर यह है कौन, कहीं यह सच में कोई गॉड तो नहीं। दूसरी ओर सिंह युआन साओबाई के अटैक को संभाल नहीं पा रहा होता है और अब यह देखते हुए वह अपने डिवाइन स्पीयर के स्पिरिट को बाहर निकालता है और अब वह स्पिरिट साओबाई के स्पिरिचुअल हैंड को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब वह डिवाइन स्पीयर का स्पिरिट बाहर आते हुए साओबाई को देखते हुए बोलता है तुम सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो, पर तुम्हारे पास यहाँ पर रियल बॉडी नहीं है, तुम बस स्पिरिचुअल फॉर्म में हो, तो आखिर तुम यहाँ पर अपनी डिवाइन एनर्जी का यूज दूसरों को बुली करने के लिए क्यों कर रही हो। अब डिवाइन स्पिरिट को देखते ही एल्डर सिंह उसके सामने बो डाउन करते हुए बोलता है सीनियर हमें बचाओ, वरना यह लड़की हमारे मार्शल गॉड टेम्पल को डिस्ट्रॉय कर देगी। तभी साओबाई बोलती है तो तुम मार्शल गॉड टेम्पल के डिवाइन स्पिरिट हो, तो तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे यहाँ पर रोक सकते हो। तभी डिवाइन स्पिरिट बोलता है मार्शल गॉड टेम्पल को बचाने के लिए मैं यहाँ पर कुछ भी कर सकता हूँ, और अब वह अपनी पावर को रिलीज करता है। तभी लिन फैंग देखता है कि उस डिवाइन स्पिरिट की पावर गॉड लेवल होती है और अब वह डिवाइन स्पिरिट साओबाई पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी साओबाई बोलती है बेवकूफ़, तुम्हें सच में लग रहा है कि तुम मुझे यहाँ पर हरा सकते हो, और यह बोलते हुए वह वहाँ पर एक फॉर्मेशन बनाती है, जो फॉर्मेशन उस डिवाइन स्पिरिट को अपने अंदर खींचने लगता है। यह देखकर वह डिवाइन स्पिरिट काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और बोलने लगता है आखिर यह किस तरह की पावर है, और यह बोलते हुए वह गुस्से में एक स्लैश टेक्निक का यूज़ करते हुए साओबाई पर अटैक करता है और यहीं पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है।